Hey, बच्चा पार्टी वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब के इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चा पार्टी। अब आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस के अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा। वहां पे हम लोगों ने एसिड और बेसिस की किसके साथ में रिएक्शन कराया बच्चा पार्टी? मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसके अलावा साथ ही साथ एसिड और बेस के हम लोगों ने मेटल के साथ में भी रिएक्शन कराया। अपने इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे कि व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टू ईच अदर, यानी अगला जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और बेसिस में टॉपिक है वो ये है कि एसिड और बेस आपस में यदि रिएक्शन करें तो क्या होगा। ओके बच्चा पार्टी। इसके अलावा उसी में दूसरा टॉपिक जो है कि रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड, यानी रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड यानी कि धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड जब एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। उसके बाद अगला टॉपिक जो आप बच्चा पार्टी हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेसिस, यानी कि धातु के ऑक्साइड का जब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। धातु के ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, और एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। फिर हम लोग अपने नए टॉपिक के बारे में जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड और बेसिस में क्या समानताएं हैं, ठीक है, क्या इक्वालिटीज है, उन सब के ऊपर जिक्र करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने नए टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि बच्चा पार्टी आपको दिख ही रहा होगा, हमने क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ ईच अदर, यानी कि जब अम्ल और क्षार आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा बच्चा पार्टी। आपको बता देना चाहूंगा इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है बच्चा पार्टी। क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में भी ये जाना जाता है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली ये उदासीनीकरण अभिक्रिया ही है, ठीक है। वेयर एन एसिड और अ बेस रिएक्ट टू ईच अदर, ठीक है, यानी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराओ बच्चा पार्टी, या बेस की एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, आपको दो ही प्रोडक्ट मिलने वाला है, वो है सॉल्ट एंड वाटर। क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बच्चा पार्टी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यानी जिस अभिक्रिया में एसिड की बेस के साथ बेस की एसिड के साथ प्रक्रिया कराया जाए, हमको सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर मिले, यानी लवण और पानी ही प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चा पार्टी यहाँ आप एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराओ तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। ठीक इसी प्रकार मेटालिक ऑक्साइड जब हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसमें भी सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेगा। इसके अलावा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेसिस, यानी अधातु के ऑक्साइड का, नॉन मेटालिक ऑक्साइड का जब हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर ही मिलने वाला है, ठीक है बच्चा पार्टी। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल के लिए, हम लोग समझते हैं इसको, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ ईच अदर, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें क्या बोला गया बच्चा पार्टी, इसमें एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तो बनाते हैं सॉल्ट, और प्लस बच्चा पार्टी क्या बनाते हैं? वाटर। क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। और इससे पहले हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं एसिड और बेस की। एसिड होने के लिए जिम्मेदार बच्चा पार्टी कौन है? कौन होता है? H आयन होता है। कौन जवाबदार होता है? H। और बेस होने के लिए बच्चा पार्टी कौन जवाबदार होता है? OH, हाइड्रोक्साइड आयन जवाबदार होता है, ठीक है। मान लीजिए जो एसिड होता है वो किसका बना होता है? हाइड्रोजन कंपाउंड का बना होता है, और बेस जो बना होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर बना होता है। हमने भी पढ़ा था जब एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, और बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। इसी प्रकार
मान लीजिए कि जो एसिड है उसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं और वो किसी X कंपाउंड के साथ में क्या है, जुड़ा हुआ है। और बेस जो है उसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्साइड, वो किसी M कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो बच्चा बाटी यहाँ X और M आपस में जुड़कर क्या बना देते हैं, MX बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चा बाटी, MX यानी कि सॉल्ट बना देते हैं। और बचा क्या बच्चा बाटी, तो बचा क्या, ये H और इधर OH यानी HOH। क्या बना, HOH, यानी अगर कहा जाए तो H प्लस H यानी H2 और ये O यानी कि क्या बच्चा बाटी, वाटर। ठीक है, इसको और अच्छे से एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एसिड में हमने क्या लिया, HCl लिया। क्या लिया बच्चा बाटी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड के साथ में क्या होता है भाई, हाइड्रोजन आयन होता है और यहाँ पे जो X कंपाउंड होगा क्या है, क्लोरीन। ठीक है, प्लस जो M है, ठीक है, उसके जगह हम क्या रख देते हैं, सोडियम, और ये यहाँ पे OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चा बाटी, अब हमने Cl को क्या माना है, X, और सोडियम को क्या माना है, M। तो M और X आपस में जुड़ेंगे, क्या बना रहे हैं, MX बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चा बाटी, MX बना रहे हैं। तो M क्या है, तो M है सोडियम और X क्या है, क्लोरीन। यानी आपको जो यहाँ प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बच्चा बाटी, सोडियम क्लोराइड। प्लस बचा क्या, तो यहाँ एक HOH, H प्लस H यानी कि H2 और एक ये O यानी कि वाटर। ठीक है बच्चा बाटी, समझ में आया। तो याद रखना बच्चा बाटी, फिर एसिड रिएक्ट विथ बेस और बेस रिएक्ट विथ एसिड, ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि जब अम्ल की क्षार के साथ या क्षार की अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है, हमको लवण और पानी भी प्राप्त होता है। और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बच्चा बाटी यहाँ पे डेफिनेशन दिया है न्यूट्रलाइजेशन का, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। यानी जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके, ठीक है ना, क्या बनाते हो, वाटर बनाते हो और साथ में क्या बनाते हो, सॉल्ट बनाते हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कौन रिएक्ट करता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं बच्चा बाटी, वाटर एंड सॉल्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, इट इन्वॉल्व्स H प्लस एंड OH माइनस आयंस टू जनरेट वाटर। जैसा कि हमने देखा कि इस प्रोसेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो H होता है, H प्लस आयन होता है और OH नेगेटिव आयन होते हैं, ये दोनों बच्चा पार्टी आपस में मिलकर क्या जनरेट करते हैं, ठीक है ना, क्या जनरेट करते हैं, वाटर जनरेट करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एकदम इजी बच्चा पार्टी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी रिएक्शन में आपको यही प्रोडक्ट मिलने वाले हैं बच्चा पार्टी, ठीक है ना। जब हम मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेसिस के साथ रिएक्शन करेंगे, आपको सेम सॉल्ट एंड वाटर ही मिलने वाला है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलते अपने नए टॉपिक के ऊपर, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। ठीक है, तो आपको ये बताना चाहूंगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे जो मेटालिक ऑक्साइड है, यानी जो धातु का ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, उसका नेचर क्या होता है, स्वभाव क्या होता है, कई बार एग्जाम में आता है। तो दे आर बेसिक नेचर, कैसे होते हैं वह, बेसिक नेचर के होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, क्षारीय स्वभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक नेचर के यानी मेटालिक ऑक्साइड, तो मेटल यहाँ पे क्या है, कैल्शियम, उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो मेटालिक ऑक्साइड बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्या है बच्चा पार्टी, मेटल है, उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ी है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार क्या है बच्चा पार्टी, क्या बोलते हैं, कॉपर हो, Cu, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए तो कॉपर ऑक्साइड। तो ये सब एग्जाम्पल जो है बच्चा पार्टी क्या है, मेटालिक ऑक्साइड के हैं। तो याद रखना हमेशा कि मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक इसका अपोजिट मेटालिक जो एक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। और ठीक इसका उल्टा नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड्स होते हैं, कौन बच्चा पार्टी, नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड होते हैं, दे आर एसिडिक नेचर। वो कैसे होते हैं, एसिडिक स्वभाव के होते हैं।
तो बच्चा पार्टी इसको याद कर लेना, अपने नोटबुक में लिख भी लेना आप लोग साथ ही साथ कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं बच्चा पार्टी, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, अब चलिए इनकी रिएक्शंस के बारे में हम लोग देखते हैं। कोई एक इक्वेशन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। एक उदाहरण के जरिए हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। यानी हमने क्या पढ़ा बच्चा पार्टी कि जब एसिड की, इसके बच्चा पार्टी एसिड की इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको बच्चा पार्टी, हमको प्राप्त होगा सॉल्ट एंड वाटर। क्या जनरेट होगा बच्चा पार्टी, सॉल्ट एंड वाटर का हमको प्रोड्यूस होता है। तो कैसे बच्चा पार्टी, तो चलिए हम लोग इसके उदाहरण के लिए क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है ना, तो उदाहरण में आप क्या ले लीजिए, यहाँ पे ट्वाइस HCl, 2 गुना क्या ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड में एग्जांपल दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, तो हम यहाँ ले लेते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं बच्चा पार्टी। अभी ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट। ठीक है ना बच्चा पार्टी, यहाँ पे जो कैल्शियम है ये क्या है बच्चा पार्टी, सिंगल है। और यहाँ पे Cl2 कितना है, ये बोलोगे सर ये तो आगे दो लगाया था ट्वाइस, यानी क्या बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। क्या प्राप्त होगा बच्चा पार्टी, कैल्शियम क्लोराइड। और बचा क्या है यहाँ पे बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ बोलोगे सर हाइड्रोजन कितना बचा है, H के आगे 2 लगाया यानी H2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, यानी प्लस H2, यानी क्या बना, ये वाटर बना और यहाँ पे सॉल्ट में कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बच्चा पार्टी, कैल्शियम क्लोराइड क्या हुआ, आपको प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आया। यानी कि मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ, मेटालिक ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। सेम इसी रिएक्शन में आपने जो ट्वाइस HCl है इसमें आप Cu को यानी कॉपर ऑक्साइड अगर हमें लेते हैं तो यहाँ पर CuCl2, ठीक है ना, कॉपर क्लोराइड क्या होगा आपको प्राप्त होगा, प्लस H2, यानी यहाँ पे भी क्या होगा, वाटर फॉर्म होगा। यानी ये दोनों इक्वेशन में, दोनों कंडीशन में आपको सॉल्ट एंड वाटर ही क्या होता है, प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, अगले एग्जांपल के ऊपर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ अ बेसिस। यानी क्या बच्चा पार्टी कि जो बेसिस होते हैं, ठीक है ना, बेस की इसके साथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर भी हमको वही 2 चीजें, कौन सी, एक सॉल्ट और दूसरी वाटर क्या होती है, प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर भी हमको क्या प्राप्त होगा, सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म होता है। तो याद रखना नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है कौन सा नेचर होता है बच्चा पार्टी, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेसिक नेचर जो होता है, ठीक है बच्चा पार्टी, इसमें रेड लिटमस पेपर डालने पर जो लिटमस पेपर होगा रेड कलर का क्या हो जाएगा, ब्लू में हो जाएगा। क्योंकि ये कौन सा है, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। याद रखना बच्चा पार्टी कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इसमें एग्जांपल हमने किसका लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। इसका एग्जांपल ले लिया बच्चा पार्टी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन आपको पता भी है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी रिएक्शन को क्या किया था, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चा पार्टी। तो आपको बेस में क्या लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेस में हमने क्या लिया, CaOH, क्या लिया बच्चा पार्टी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और नॉन मेटालिक, यहाँ कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और ऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चा पार्टी, गैस है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो कैल्शियम है इस CO2 के साथ में पूरी जुड़ेगी, क्या बनाएगा, CaCO, 2 नहीं बच्चा पार्टी, CaCO2 नहीं। मैंने वहां पे ही बताया था कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें ब्रैकेट के अंदर
तो ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है, यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, वो भी 2 है। तो इस 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ले लेगा और क्या बना देगा बच्चा पार्टी, O2 तो था ही, लेकिन एक ऑक्सीजन और लिया, क्या बना दिया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। बराबर बच्चा पार्टी। अब बचा क्या, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन उसने कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया, तो बचा एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने बचे, 2, यानी प्लस H2 क्या प्राप्त हुआ बच्चा पार्टी, वाटर प्राप्त हुआ। ठीक है, ये तीनों को मैंने एक साथ इसलिए समझाया बच्चा पार्टी कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस और व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड यानी मेटालिक ऑक्साइड और व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ बेसिस, इन तीनों कंडीशन में बच्चा पार्टी जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, यानी सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसको रिवाइज कर जाना आप लोग, राइट। अब हम लोग बच्चा पार्टी अपने अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जो अगला टॉपिक है कि एसिड और बेस में क्या समानताएं होती हैं, क्या इक्वालिटीज होती हैं। ठीक है, तो बच्चा पार्टी चलते हैं अपने, ठीक है, नए टॉपिक के ऊपर। तो बच्चा पार्टी जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन, यानी हमारे जो टेक्स्ट बुक में अगला टॉपिक दिया गया है, यानी यहाँ पे हमारे क्या होते हैं बच्चा पार्टी, एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी इससे पहले वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन, यानी एसिड और बेस में क्या कॉमन चीजें होती हैं। तो बच्चा पार्टी अभी तक हम लोगों ने जो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा, इसके आधार पर हम इसमें 2 पॉइंट क्या कर सकते हैं, तो दोनों में कॉमन है बच्चा पार्टी, वो कौन सी है, चलो उसको देखते हैं कि ऑल एसिड्स और ऑल बेसिस में क्या कॉमन होते हैं। तो बच्चा पार्टी इसमें जो पहला पॉइंट आ सकता है, ठीक है, ये एग्जाम में आपके आ भी सकता है 2 मार्क्स में लिखने के लिए बच्चा पार्टी, कि व्हाट डू ऑल द एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन, यानी सभी एसिड और सभी बेसिस यानी सभी अम्ल और सभी क्षार में क्या कॉमन होता है। तो बच्चा पार्टी जितने भी एसिड होते हैं, सबसे पहली चीज क्या है कि ऑल एसिड्स हैव H+ आयन, यानी जितने भी एसिड होते हैं, ठीक है, यानी सभी एसिडों में क्या कॉमन है कि सभी एसिड में क्या होते हैं, H+ आयन आए हुए होते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन आए हुए होते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक इसी प्रकार सभी बेसिस में क्या कॉमन है, तो ऑल बेसिस हैव OH- आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन आए हुए होते हैं, यानी जितने एसिड होते हैं उसमें H+ आयन जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, H+ आयन होते हैं और जितने बेसिस होते हैं उसमें OH- आयन आए हुए होते हैं। तो बच्चा पार्टी एसिड के जो जिम्मेदार हो क्या है, H+ आयन। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एसिड होते हैं उसमें H+ आयन पाए जाते हैं और दीज H+ आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर एसिडिक प्रॉपर्टी और एसिडिक नेचर, और यही एसिडों में जो H+ आयन होता है, यही H+ आयन उनके एसिडिक नेचर, एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होता है। और हमने क्या पढ़ा, जितने बेसिस होते हैं बच्चा पार्टी उसमें क्या होता है, OH- नेगेटिव आयन आए हुए होते हैं, और यही OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन उनकी बेसिक नेचर, बेसिक प्रॉपर्टी के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो समझ में आया बच्चा पार्टी, अगर एग्जाम में आए कि आपको एसिड और बेस में जो कॉमन प्रॉपर्टीज है, यानी कॉमन क्या लगा, तो जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें H+ आयन होते हैं और जितने भी बेसिस होते हैं उसमें OH- आयन आए हुए होते हैं, यानी एसिड होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एसिडिक नेचर के लिए H+ आयन ही जिम्मेदार होते हैं, और बेसिक होने के लिए यानी बेसिक प्रॉपर्टी के लिए, बेसिक नेचर के लिए कौन जिम्मेदार होता है, हाइड्रोक्साइड आयन जिम्मेदार होता है, OH- आयन जिम्मेदार होता है। हाँ, तो बच्चा पार्टी आगे टॉपिक में पढ़ते हैं। इसमें एक एक्टिविटी दी गई आपके टेक्स्ट बुक में 2.8 है। क्या है एक्टिविटी 2.8, ये ऊपर वाला देखिएगा आप लोग, एक्टिविटी 2.8। इसमें क्या करना है, आपको बीकर लेना है बच्चा पार्टी, ठीक है, एक ग्लास का बीकर लेना है, तो इसके अंदर एक रबर कॉर्क क्या करना है, फिक्स कर देना है। क्या लगा देना है, नीचे बॉटम में रबर कॉर्क, ठीक है, रबर का कॉर्क, और उसके अंदर 2 लोहे की कीलें क्या करनी है, फिक्स कर देनी है, एनोड और कैथोड के रूप में, ठीक है, थंब ध्रुव और ऋण ध्रुव के फॉर्म में। और यहाँ पर जो एनोड है उससे 6 वोल्ट की बैटरी, एमीटर, बल्ब, ठीक है, और स्विच क्या करना है, आपको जोड़ करके निगेटिव एंड तक क्या करना है बच्चा पार्टी, लेके आना है। ठीक है बच्चा पार्टी, अब इसके अंदर आपने सोल्यूशन डाला नहीं है,
ठीक है। और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो एसिड्स होते हैं या क्या जितने भी एसिड होते हैं या जितने भी बेसिस होते हैं, ठीक है ना, तो क्या हुआ, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड में पढ़ा भी था और उसमें हम लोगों ने लिखा नहीं था, लेकिन आप इसको भी ऐड कर सकते हो कि जितने भी एसिड होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। अब क्या करना है बच्चा पार्टी, आपने बीकर लिया, बॉटम में रबर कॉर्क फिक्स कर दिया, उस रबर कॉर्क के ऊपर 2 लोहे की कील लगा दिया आपने, फिर उनको 6 वोल्ट की बैटरी, एमीटर, बल्ब और की यानी स्विच के साथ में क्या किया है आप लोगों ने अटैच कर दिया है, जोड़ दिया है। एज शोन इन फिगर आपको क्या करना है, एपरेटस जितने भी होते हैं, साधन होते हैं, उसको क्या करना है, आपको सेटअप कर देना है। एंड देन आफ्टर बच्चा पार्टी आपको 3 चीजें बोला गया है। पहले इसके अंदर क्या करना है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करना है, प्योर करना है, प्योर इट्स सम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इट, यानी कुछ मात्रा में, लेकिन कौन सा एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चा पार्टी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करना है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है, प्योर करना है। एंड यू नोट आपको नोटिस करना है कि बल्ब क्या होता है, ग्लो अप होता है, यानी बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। तो यस, बल्ब क्या होता है, जलने लगता है बच्चा पार्टी। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे हम लोग इसके अंदर डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो जो बल्ब होता है वो क्या हो जाता है बच्चा पार्टी, ग्लो अप हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्लो अप हो जाता है, यानी जलने लगता है। क्यों, क्योंकि HCl के अंदर बच्चा पार्टी, इसमें HCl के अंदर, ठीक है, H+ और Cl- आयन आए हुए होते हैं, यानी निगेटिव आयन आए हुए होते हैं, H+ और Cl- आयन आए हुए होते हैं, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, पास हो सकती है। अब हम अगले जो मुद्दा बताया गया है, अगर इसके अंदर हम लोग ग्लूकोज डाले बच्चा पार्टी, ग्लूकोज या एल्कोहल ले, ठीक है, क्या बोला गया इसके अंदर, अगर हम ग्लूकोज, ठीक है, इसके अलावा एल्कोहल, ठीक है, यानी आप क्या करें, इस एपरेटस में से जो आपने डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था उसको आप बाहर निकाल दो, एपरेटस को क्या करो, फिर से 2 नए एपरेटस सेटअप कर दो। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही करो। ठीक है, लेकिन अब एक एपरेटस में क्या करो, आप ग्लूकोज डालो, ग्लूकोज का सोल्यूशन डालो, और दूसरे में एल्कोहल का सोल्यूशन डालो, और क्या देखो, बल्ब ग्लो होता है। आप देखोगे बच्चा पार्टी, इस कंडीशन में बल्ब आपको ग्लो होता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ग्लूकोज और एल्कोहल सोल्यूशन में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जैसे पॉजिटिव और निगेटिव आयंस आए हुए होते नहीं है, यानी ग्लूकोज और एल्कोहल में जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, पाए जाते नहीं है। ठीक है, यानी फ्री आयंस होते नहीं है, जिसके कारण क्या हो सकता है, एल्कोहल और जो आपने ग्लूकोज के सोल्यूशन लिया है उस एपरेटस में, ऐसे साधन में, ऐसे बीकर में क्या होगा, बल्ब जलेगा नहीं, वह ग्लो अप होगा नहीं। यानी इससे पता चलता है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी वी कैन से अबाउट दैट क्या कि एसिड्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन सभी एसिड क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते नहीं है। ठीक है बच्चा पार्टी, यानी सभी सोल्यूशन जो होते हैं वह गुड कंडक्टर होते नहीं है। कहने का मतलब इस टॉपिक से सभी सोल्यूशन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते नहीं है। तो हमने जो पहला एक्टिविटी किया, HCl लिया, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, लेकिन ग्लूकोज और एल्कोहल के जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते नहीं है, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी एल्कोहल और ग्लूकोज के सोल्यूशन में। ठीक है, और HCl के सोल्यूशन में क्या होता है, आयंस आए होते हैं, H+ और Cl निगेटिव आयंस आए होते हैं, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसमें आयंस फ्री होते नहीं है, यानी आयन आया हुआ होता नहीं है, इसलिए क्या होगा, एल्कोहल और ग्लूकोज के सोल्यूशन में बच्चा पार्टी जो बल्ब होगा वो ग्लो अप होगा नहीं। अगर एग्जाम में आए या कैसे भी करके क्वेश्चन में अगर पूछा जाए आपको किसी प्रकार के, तो आप इसका आंसर दे सकते हो, लिख सकते हैं। चलिए बच्चा पार्टी, हम लोग इसी किताब में जब अगले टॉपिक के ऊपर पढ़ते हैं, तो जो अगला टॉपिक है बच्चा पार्टी वो है हमारे लिए कि एसिड एंड बेसिस इन वाटर सोल्यूशन, यानी एसिड और बेस को अगर हम वाटर के सोल्यूशन में डालें तो क्या होगा, तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं बच्चा पार्टी। तो सबसे पहले क्या है बच्चा पार्टी, एसिड्स, या बच्चा पार्टी एसिड। ठीक है, तो एसिड हमने क्या लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl विल डिसॉल्व इन वाटर, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है, जब वाटर के अंदर क्या हो जाए, डिसॉल्व किया जाए, तो क्या होगा बच्चा पार्टी, तो दे प्रोड्यूस H+ आयन, यानी जो HCl है उसमें क्या होगा H+ और Cl क्या होता है, नेगेटिव आयन क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है बच्चा पार्टी। अब दूसरी एक चीज ये बोला गया है कि यहाँ पे बच्चा पार्टी जो H+ आयन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, यानी H+ आयन जो होते हैं वो कैन नॉट एग्जिट अलोन, वह अकेले रह सकते नहीं है, इसलिए आपने इसमें जो वाटर लिया है बच्चा पार्टी, यानी जो H+ आयन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ इस एक्वियस सॉल्यूशन में रहे हुए ये वाटर आयन के साथ में क्या होगा, कंबाइन हो जाता है और क्या फॉर्म कर देता है, H+ प्लस H2O, यानी H2+1 एक और H ऐड करोगे H3O+, और इस H3O+ को बच्चा पार्टी क्या कहा जाता है, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, दे फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, यानी H+ आयन कैन नॉट बी एग्जिट अलोन, दे एग्जिट एट H3O+ आयन। ठीक है बच्चा पार्टी, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में, जब हम लोगों ने पढ़ रहे थे कि जब एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे जो H+ आयन क्या होता है बच्चा पार्टी, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है ना, यानी वह स्थिर रह सकता नहीं, अकेले रह सकता नहीं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या हो सकता है, कंबाइन होकर सीधे क्या बना देगा, H3O+, यानी हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ठीक है बच्चा पार्टी, यानी HCl विल डिसॉल्व इन वाटर, तो क्या होगा, हम पढ़ रहे हैं कि एसिड और बेसिस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले एसिड बाद में फिर बेस, जब एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो प्रोड्यूस H+ आयन, यहाँ पे जो H+ आयन है, ठीक है ना, इट इज कैन नॉट बी एग्जिट अलोन, यहाँ अकेले रह सकता नहीं है, दे एग्जिट एज H3O+, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में क्या होता है, पाया जाता है। बच्चा पार्टी, इसको आप लोग एक और एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, हमने क्या लिया था, यहाँ पे जो HCl है, ठीक है, इस HCl को जो पानी के अंदर डिसॉल्व किया H+ और Cl- है, तो यहाँ पे जो H+ है वो क्या मैंने बताया, हाईली अनस्टेबल है, तो H+ वाटर के साथ कंबाइन हो गया H3O+ बनाया, बराबर, और ये एक दूसरा तरीका भी है बच्चा पार्टी, ये सीधे हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे, तो सीधे जो आपने जो HCl लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको सीधे आप H2O वाटर के साथ में क्या करो, आप रिएक्ट करो, तो सिंपल सी बात है, जो H है इस H2 के साथ में जुड़ जाएगा, बच्चा पार्टी क्या बनाएगा, H3, क्या बनाएगा, H3, और बचा क्या ये यानी H3O+, और बचा क्या ये Cl, क्या बनता है Cl-, यानी कहा जाए कि जब एसिड वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो H+ और Cl-, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी एसिडिक होने के लिए कौन जिम्मेदार है, H+ और H3O+ आयन। ठीक है बच्चा पार्टी, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो आप चलते हैं बच्चा पार्टी बेस के ऊपर, यानी जब बेसिस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग में जो पहला वीडियो था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस, सेम टू सेम वही यहाँ पे एक प्रकार से वापस रिपीट हो रहा है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जब बेस, तो बेस में हम क्या लेते हैं बच्चा पार्टी, NaOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किस फॉर्म में होता है बच्चा पार्टी, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, और व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, इसको हम कब, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, और जब इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे बच्चा पार्टी तो इसमें Na प्लस ये जो OH है हाइड्रोक्साइड, OH नेगेटिव आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, यानी बेसिस के जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो यहाँ पर भी बच्चा पार्टी K++ OH- आयन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या कौन सी चीजें एसिड और बेस में कॉमन है। तो एसिड में जो कॉमन है बच्चा पार्टी को क्या है, H+, जितने भी एसिड होते हैं उसमें H+ आयन होते हैं, जिसमें बेसिस जितने भी बेसिस होते हैं उसमें OH-, H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन और
H3O+ अगर बना दिए तो हाइड्रोनियम आयन। ओके बच्चा पार्टी, और H+ आयन एसिडिक होने के लिए जिम्मेदार होता है, और OH- आयन बेसिक होने के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। इसी प्रकार व्हेन एसिड और बेसिक डिसॉल्व इन वाटर, तो क्या होता है, जब एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, दे प्रोड्यूस H+ आयन। ओके बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे H+ आयन कैन नॉट बी एग्जिट अलोन, वो अकेले रह सकता नहीं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन होकर H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना देता है। यानी एसिडिक होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, H+ और H3O+ आयन जिम्मेदार होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं, हम कह सकते हैं। और सेम टू सेम when bases dissolve in water they give us OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड will dissolve in water, they form Na+ and OH-, यानी OH नेगेटिव आयंस किसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं, they are responsible for the basic property बच्चा पार्टी। ठीक है बच्चा पार्टी, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है एक और एक्टिविटी 2.9 है, ठीक है, उसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ सकते नहीं है, तो एक बार उसके ऊपर भी नजर मार लेते हैं हम लोग। क्या करना है बच्चा पार्टी, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर H2SO4 बाद में लेना है, राइट। पहले क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट होता है, उसके पार्टिकल्स लेने हैं। फिर उसके ऊपर क्या करना है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या करना है, प्योर करना है, ठीक है। और HCl भी ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक सॉरी HCl भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें HCl क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो NaCl लिया, उसके अंदर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बच्चा पार्टी क्या लेना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करना है, प्योर करना है, ठीक है। तो रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द NaCl एंड H2SO4, सोडियम क्लोराइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, और उसमें से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है बच्चा पार्टी, HCl गैस प्रोड्यूस होती है। मैंने लिखा है एक्टिवेशन ऑफ द HCl गैस, ठीक है ना। कौन सी गैस होती है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। उसको कैसे चेक करना है, तो इसमें जो गैस प्रोड्यूस होती है आपको लिटमस पेपर के जरिए चेक करना है। कौन सा, ड्राई एंड वेट, यानी ड्राई मतलब होता है सूखा और वेट मतलब होता है गीला। यानी यहाँ से जब गैस निकल रही होगी बच्चा पार्टी, ठीक है, इस डिलीवरी ट्यूब में से जब गैस क्या होगी, निकल रही होगी, तो गैस कौन सी होगी, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होगी, गैस होगी। अब उसकी क्या करनी है, आपको टेस्टिंग करनी है। उसके पास क्या करना है, पहले आपको वेट यानी कि सूखे, ड्राई यानी कि सूखा लिटमस पेपर ले जाने हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है HCl है तो आपको पता है एसिड है, तो कौन सा लिटमस पेपर ले जाना है, आपको ब्लू ले जाना है। क्या लेके जाना है, ब्लू लेके जाना है। तो सूखा ब्लू लिटमस पेपर इसके पास ले जाने पर आप देखो क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट होता है, कोई चेंज होता है। तो आप देखोगे कि जो ड्राई लिटमस पेपर होगा, ब्लू लिटमस पेपर, उसके ऊपर कोई इफेक्ट होता नहीं है। अब ड्राई को हटा दो, उसके जगह क्या लेके आओ, वेट, वेट यानी कि गीला लिटमस पेपर लेके आना है बच्चा पार्टी। जाहिर सी बात है लिटमस पेपर को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसके अंदर वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, यानी वाटर से क्या किया आपने, लिटमस पेपर को भिगो लिया, ठीक है। इससे पहले आपने सूखा लिया था, सूखा के ऊपर कोई चेंज होता नहीं है। लेकिन जैसे आप भीगे हुए यानी कि वेट ब्लू लिटमस पेपर को जैसे ही हम इस डिलीवरी ट्यूब के पास में लेके आएंगे, तो यहाँ जो HCl गैस क्या हो रही है, पास हो रही होती है, ठीक है ना, वो क्या करती है, इसके ऊपर इफेक्ट करती है। वो ड्राई लिटमस पेपर इफेक्ट नहीं करती, लेकिन वो वेट लिटमस पेपर के ऊपर इफेक्ट करती है, और इट्स चेंज इनटू रेड कलर। और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रेड कलर में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी, यानी इस एक्टिविटी से हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पे जो HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या होती है बच्चा पार्टी, जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, उसका सूखे लिटमस पेपर के ऊपर यानी ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर कोई असर होता नहीं है। यानी इसमें जो H+ और Cl- आयन होते हैं वो ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर इफेक्ट करते नहीं है, यानी असर करते नहीं हो। किसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, ओनली वेट यानी भीगे हुए गीले लिटमस पेपर के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और गीला जो लिटमस पेपर है ब्लू कलर का, इट्स चेंज इनटू रेड कलर। यहाँ पे जो HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है उसकी हम लोग प्रिपरेशन देख लेते हैं इक्वेशन के जरिए, आखिर कैसे क्या होती है या बनती है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, तो बच्चा पार्टी जैसा आपको पता है कि आपने क्या लिया है, NaCl ट्वाइस NaCl, सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में था बच्चा पार्टी, सॉलिड फॉर्म में। और इसके अंदर आपने क्या डाला, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 किस फॉर्म में, एक्वियस फॉर्म में, ठीक है बच्चा पार्टी। जो रिएक्शन मैं उसको नीचे बता दे रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है, लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चा पार्टी, HCl क्या प्राप्त होता है आपको,
HCl क्या होता है, प्राप्त होता है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे HCl के लिए हाइड्रोजन एटम कितने हैं, यहाँ पे H2SO4 में 2 हैं और क्लोरीन में कितने हैं, तो 1 है, 1 नहीं बच्चा पार्टी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आगे क्या है, 2 है, यानी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, यानी आपको यहाँ पे क्या प्राप्त होगा बच्चा पार्टी, अगर ध्यान से देखें तो ट्वाइस HCl, जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होगा आपको गैस फॉर्म में क्या होता है, प्राप्त होता है ट्वाइस HCl, यानी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2। तो बचा क्या बच्चा पार्टी, इसके अलावा जो बचा वो क्या बचा, सोडियम बच्चा पार्टी 2 है और सल्फेट, यानी ये जो सोडियम है Na, ठीक है, इस SO4 के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा पार्टी, सोडियम सल्फेट। और ये जो रहेगा ये एक्वियस फॉर्म, लिनियर में सोडियम सल्फेट क्या होगा, जो होगा वो एक्वियस फॉर्म में क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। लेकिन इसमें क्या लिबरेट हो रही थी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या हो रही थी, मुक्त हो रही थी बच्चा पार्टी। ठीक है, इसका टेस्टिंग कैसा होता है वो भी हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। ठीक है, मेरे आने वाले वीडियो आप सब तक पहुंच सके। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है बच्चा पार्टी वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। ठीक है, यानी दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या क्या होता है, तो 5 जगहों पर होता है, उसका जिक्र हम लोग अपने आने वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद। स्टे होम एंड स्टे सेफ बच्चा पार्टी। ओके, गुड बाय।